जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारे संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। आज गुरुवार है और गुरु जी का वार भी है। अभी 3:22 हुए हैं और आज तारीख है 22 तारीख और कल सरस्वती पूजा है। तो सारे संगत को मेरी तरफ से सरस्वती पूजा का हार्दिक शुभकामना और सभी संगत परिवार में माँ सरस्वती विराजमान हो और सबका कल्याण करे। पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं और गुरुपा हमारे कष्ट इस तरह से काट रहे हैं, अपने मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। कल भी सत्संग आया था गुरु जी का कि कुड़िए ये सत्संग सुन, आज रात तेरी कष्ट मैं अपने ऊपर लूंगा, जल्दी से ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो मैंने सत्संग रात में सुना और रात में मैंने सपना देखा कि मुझे कुछ अच्छा से याद नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी मैं जब गौर की और सोच रही थी तो थोड़ी सी बस यही मुझे याद आया कि एक बटरफ्लाई है, बड़ी जैसी है और उस पर कुछ कोई बड़ा कीट बैठा और उसको खोट खोट के खा रहा है, उसको नोच नोच के खा रहा है और उसको पूरे अपने पंजों से जकड़ लिया, उस पे एकदम पूरा उसके ऊपर आकर के उसको पूरा दबोच लिया है और उसको इतना पीड़ा दे करके कष्ट कष्ट उसको दे रहा है और नोच नोच के भी खा रहा है। गुरुपा पता नहीं गुरुपा मेरे कौन से ऐसे माड़े कर्म थे जो अपने ऊपर लिए और कष्ट काटे गुरुपा, सपने में कटवाए। और मैं कह रही हूँ कि ये देख और मैं देख रही हूँ और मैं भी बेचैन हो रही हूँ कि जल्दी से वो हट जाए और बटरफ्लाई ठीक हो जाए। और मैं यही सपने में देखती हूँ, फिर देखती हूँ कि मैं घर पे बेड पे हूँ और कोई आता है जगाने के लिए, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं जगती हूँ, सोने का एक्टिंग करती हूँ। तो वो कहती है शायद मेरी माँ थी, माँ तो मेरी है ही नहीं। तो मैं देखती हूँ, वो कहता है ठीक है तुम सो गई हो, ठीक है कर देंगे, तुम सोई रहो सोई रहो। और इस तरह से कुछ ऐसा कुछ हो ही रहा था जो मैं इस तरह से देखी, अपनी माँ को देखी और मैं अपने हस्बैंड को भी देखी और मैं देख रही थी कि मैं बिस्तर पे हूँ और पता नहीं गुरुजी कौन से मेरे कष्ट काटे। आज सत्संग में एक सत्संग में आंटी जी सुना रही थी कि गुरुजी कष्ट काटे और उस पर इतने ब्लैक मैजिक किया गया था कि वो उठ भी नहीं सक रही थी, उसका कमर को पूरे बर्बाद करना चाह रहा था, वो कमर से पूरा शून्य हो जाए, वो आधे शरीर से अपंग हो जाए, इस तरह से ब्लैक मैजिक उसको किया जा रहा था।
और गुरुजी ने कष्ट काटे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। और एक सत्संग और सुना रहे थे अपने बच्चे का, कि उसका बच्चा एक्सीडेंट और वो खतरा था, तो गुरुजी ने वो भी टाला। एक सत्संग और भी सुनाए कि एक आंटी को गले में जो अमावस्या जो होता है एकादशी, उस पे उसको भारी क्रियाएं किया गया था, जो कि गुरुजी हमें भी मैसेज किए थे कि सत्संग सुन कष्ट काट। तो मेरा भी अमावस्या के दिन मेरा भी तबीयत खराब लग रहा था और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो एकादशी का दिन था जो हमारी चाची सास डेट की थी, और उस दिन तिल संक्रांत भी था। और उस दिन हमारे घर में तो कुछ नहीं हुआ, छूतक था। तो हम लोग घर पे गए थे, और वहाँ से आने के बाद मेरी भी कुछ तबीयत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि रात में उल्टी उल्टी जैसा मुझे भी लग रहा था, गले में अजीब सा मुझे भी लग रहा था। तो गुरुपा ने हमारे कष्ट को काटे। वो आंटी कह रही थी, ना तो पानी घूट रही थी, ना कुछ खाना पीना, कुछ नहीं, बहुत दर्द से करा रही थी, तड़प रही थी और गुरुजी को याद कर रही थी। वो शब्द, कभी सुखमनी साहब का पाठ, कभी जपजी साहब का पाठ, वो पाठ सुन रही थी। इस तरह से कष्ट कटवा रही थी, और गुरुजी उसके कष्ट को काटे। तो ये सब सत्संग गुरुजी ने सुनवाया और बताया कि देख, तेरे कष्ट मैं कितना काटता हूँ, और तेरे को एक खरोच भी नहीं आया आया है। और तू एक शुक्राना जल्दी से, जिस हालत में है जैसे भी है, जल्दी से शुक्राना कर, और तुझे ब्लेसिंग मिलेगी। अब तेरे अच्छे दिन आएंगे। जितने भी मेरे जो ब्लैक मैजिक करने वाले मेरे अपने ही हैं, और मेरे अगल बगल के मेरे अपने लोग हैं, तो गुरु पास सब उसके मुखी खिला रहे हैं, और उसका सब वार को काट रहे हैं, नाकाम कर रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, इतना ब्लेसिंग देने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल को जितने भी वशीकरण कर रहे थे, उसके तबीयत में, उसके गले में 2 दाने भी हो गए। इस तरह से वो रोज खोदते थे, मैं कहती हूँ कि मत छुइए, तो वो उसका हाथ वहीं जाता है, तो एक दाना और निकल गया है, गांठ की तरह है। तो मैंने कहा टेडवे का सुई भी लगा लो, तो वो नहीं लगा। तो मैं एक दिन चंदन टीका लगा दी, और एक दिन गुरुजी का जोत का घी भी लगा दिया था, तो वो सूख गया है। पर गुरुजी उसका अच्छा कर देंगे सब। गुरुजी सब मैं गुरुजी पे छोड़ दी हूँ। और गुरुजी को गिलास में जल प्रसाद भी रखते हैं मेरे पति अंकल, अब वो पीते हैं। और मेरी आंटी भी रखती है जल प्रसाद, वो भी पीती है, और हम भी रखते हैं। और गुरुजी मेरे शरीर के एक एक बीमारी को जड़ से खत्म कर रहे हैं। तो शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी कब से बोल रहे थे, कुड़िए तू अपना जांच करवा, पर जांच में तेरा कुछ नहीं निकलेगा, पर तू जांच करवा, क्योंकि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरुपा मुझे ना डॉक्टर के पास जाना, ना कुछ करना, बस मुझे आपका जल प्रसाद, लंगर प्रसाद खा के और चंदन टीका लगा के ये अच्छा होना है गुरुपा। और गुरुपा हमारे सारे कष्ट को काट रहे हैं। तो मैं इधर जांच भी कराने गई, क्योंकि मेरी कलाई में बहुत दर्द था। मैं एक सस्पेंड 2 कप चाय भी नहीं उठा सकती थी, मुझे बहुत कलाई में दर्द हो रहा था। तो गुरुपा ने नस की भी सत्संग सुनाई, और जितने भी नस के सत्संग सुनाए सब सुने। और गुरु जी से अरदास करके मैंने जल प्रसाद रखा कि गुरु जी ये जल प्रसाद पियो, मेरे हाथ का दर्द ठीक है। तो गुरुपा ने मेरे हाथ का दर्द भी अच्छा कर दिया। तो फिर भी गुरु जी का मर्जी होगा जो मुझे डॉक्टर के पास ले, क्योंकि मुझे थायराइड था। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे थायराइड है, क्योंकि गुरुजी मेरे सारे रोग एक एक करके खत्म कर दिए। मुझे भी छोटे मोटे बहुत से बीमारियां थी, बड़ी बीमारियां थी, तो गुरुपा सब मेरे सब रोग बीमारी काट दी गुरुपा। और गुरुपा जांच करवाए, अभी 6-7 जांच डॉक्टर साहब लिख दिए हैं। और बोले, जब मैं दिखाने गई तो ऐसे लग रहा था कि गुरुजी ही बैठे हैं, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहती थी। और मैं कहती थी गुरुपाद मुझे दवाइयाँ भी नहीं खानी, तो वो जब बोले कि नहीं इसको तो कुछ नहीं है, मेरा बीपी भी नॉर्मल है, अच्छा है, कोई बीमारी नहीं होगा। हाँ, जांच करवाते हो तो जांच करवा लो, कभी भी दे देना,
इस तरह से बोल रहे थे। और मेरे जो हाथ में जो दर्द था, तो बोले 1 सप्ताह दवाई खा लो, वो भी अच्छा हो जाएगा, आके बोलना। तो वो हाथ के नसों का जो दर्द है वो दिए, और विटामिन डी की दवाई दी, जो कि गुरुपा पहले भी कहते थे तो अपना ख्याल नहीं रखती है, कुछ विटामिन की गोली खा। और मैं खाती नहीं थी। और गुरुपा अर्जुन की छाल और दालचीनी, लौंग, इलायची गोल की डाल करके काढ़ा बना करके पीने के लिए बोलते हैं। क्योंकि इधर से मुझे छाती में बहुत दर्द और भारी भारी लग रहा था। इधर 2 दिन से मैं जो अर्जुन की छाल जो काढ़ा पी रही हूँ, तब मेरा जो चेस्ट का जो दर्द है अब अच्छा है। गुरुजी ने वो काढ़ा पिलवा कर मेरा दर्द अच्छा कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सारे संगत परिवार को इसी तरह ब्लेस करना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वत का भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी आंटी बेटी की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जो भी गलतियां करती है, आज उसने जल प्रसाद पीने में बहुत नखरे करती है गुरुपा। देते कहती अभी पीऊंगी, बाद में पीऊंगी, जल्दी से भूख खत्म नहीं करती है गुरुपा। आज उसके गिलास में रखा होता है, मैं गलती से बेसिंग में ले जाके मैं फेंक भी दी, अब फिर कहती जल प्रसाद नहीं पीती। तभी मुझे गुरुपा ने याद दिलाया कि देख जल प्रसाद तू यहाँ ले आई थी, तो उसका अपमान। मैंने आंटी को डांटा भी कि तुम्हारी यही आदत अच्छी नहीं लगती है, तू गुरुजी का अपमान करती है, तो ब्लेसिंग कैसे मिलेगा गुरुपा। तो ब्लेसिंग देने के लिए तुम लोग को इतना तत्पर रहते हैं, तुम ही लोग इतना इतराती हो। मैं ऐसे आंटी को बोली, तो माफ़ करना गुरुजी, जो भी गलती है उसे माफ़ करना। वो ना समझे, उसके भी अंदर इतनी भक्ति डाल दो गुरुपा कि आपको खूब दिल जान से बातें आपकी सुने, और सारे जल प्रसाद लंगर प्रसाद को मन से, दिल से, हृदय से चखे और खाए गुरुपा। यही मेरी अरदास है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। आज गुरुपा ने एक सत्संग में और कुछ सुनाए थे कि मैं एक दिन गाना गा रही थी, रोटी बना रही थी, तो मेरी आदत है कुछ न कुछ गुनगुनाते रहना, या शब्द हो या कुछ भी हो। और आज गुरुपा ने वो आंटी से भी वो गाना गुनगुना दिए, तो कि चाय बनाते समय ये वाला गाना गाया करो। देखिए मैं भूल गई। फिर मैं अगले सत्संग में बताऊंगी कि जो मैं गाई थी, गुरुपा ने संगत के जरिए सुनाया कि गुरुजी को जो मैं गाती तो गुरुजी को अच्छा लगता है। इसका मतलब यही हुआ कि गुरुजी ने ये दूसरे संगत से सुनवाया। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार दुलार। और आपकी बेटी जो अल्लड़ है, जो कुछ न कुछ गाते रहती है आपके लिए, तो शुक्राना गुरुपा, आपको पसंद आया, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी और से अपना सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सुबह के 6:22 हुए हैं अभी। इधर मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका लाख लाख कोटि कोटि बार शुक्राना, बहुत बहुत बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आप दिल की हर बात को सुनते हैं और उसको टेलीपैथी के राहें बताते हैं गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। आपकी दी हुई हर श्वास का शुक्राना, आपने बहुत ब्लेस किया उसका शुक्राना गुरु जी। आपने कल
बताया था कि हर वीरवार को मुझे भोग लगाया करो गुरुजी। आपका हुक्म सिर आँखों पर गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपकी बहुत बहुत मैसेज देने का। मैंने अब संगत जी मैं गुरुजी के 2-3 छोटे छोटे स्वरूप अपने, जहाँ मैं छोटा सा एक मंदिर कह सकते हो, छोटी अलमारी में रखे हुए थे, जहाँ मैं गुरुजी का चिराग जहाँ दिया करती हूँ। वहाँ पर कल गुरुजी ने मैसेज दिया था कि एक ही भगवान के काफ़ी सारे स्वरूप एक जगह नहीं रखने चाहिए। उस एक रखें और बाकी को पानी में तैर के आएँ। संगत जी मैंने गुरुजी के वो स्वरूप आज अलग कर दिए हैं। छोटे छोटे मैंने प्रिंट आउट करे थे, क्योंकि मुझे वहाँ से किसी संगत से तो कभी मिला नहीं है स्वरूप, कि मैंने खुद ही प्रिंट करके रखे हुए थे, फ्रेम करके एक रखा था, बाकी छोटे छोटे प्रिंट करके रखे हुए थे लेमिनेशन करके, वो मैंने उठा दिए हैं। गुरुजी आपका संदेश देने का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने एक और संदेश दिया मुझे आज। पहले तो मैं जब सुबह उठी थी, मेरे मन में कुछ पुरानी बातें ऐसे आ रही थी पाठ करते वक्त, गुरुजी को याद करते वक्त। तो वो दिमाग में लेके मैं गुरुजी को माफ़ी मांग रही थी। पुरानी कोई गलतियाँ छोटे होते होती हैं, बड़े होके होती हैं, उस गलतियों की माफ़ी मांग रही थी। तो अभी मुझे 5 मिनट पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि गलतियाँ तो आपसे हुई है, उनको याद करने की बजाय आप आगे का सोचें, और जो लोग उस गलती की आपको नीचा दिखाना चाहते हैं वो आपको खुद ऊंचा उठा देखेंगे। आप गुरुजी का नाम जपें और आगे का सोचें। संगत जी इतनी छेती गुरुजी का इतनी जल्दी जवाब देना बहुत ही, कह देते हैं, कैसे कह सकते हैं, इतनी नज़दीक होके सुनते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। आप हमें हर एक बात से, हर एक गलती से सिखाते हैं हमने क्या करना है। गुरुजी बात तो बिल्कुल सही है, हम पिछले को तो सुधार नहीं सकते, आगे को तो सुधार सकते हैं ना। वही बात है गुरुजी, आपने बस ऐसी ज़िंदगी को सिखा दिया है कि आपके बारे बारे जाएं आप। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाखों कोटि बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी आपके सभी के सत्संग बहुत अच्छे होते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी, अंकल जी, आप हमारे सत्संग शेयर कर दें, आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपको बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग दे, आपका चैनल बदे फूले और सबकी ब्लेसिंग मिले, गुरुजी की ब्लेसिंग मिले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, सभी का शुक्राना। इसी के साथ में अपना सुबह का शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ, आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे बोल रहे हैं कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बोला है कि
तो मेरी बहुत प्यारी बेटी है। तो अपना परिवार खुद बड़ी ईमानदारी से तो नहीं करती है। संगत जी मैं कौन होती हूँ कुछ करने वाली, सब गुरु जी करवाते हैं। गुरु जी ने बोला कि तो अपने परिवार का ध्यान बड़ी ईमानदारी और निष्ठा नाल करती है। तो ये मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तेरे में वो जज्बा है काम करने का। तो संगत जी वो भी मैं काम नहीं करती, संगत जी वो भी गुरु जी करवाते हैं। और संगत जी गुरु जी ने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी बोले कि तू शुक्राना करी जा और तेरे नाल मैं खड़ा हाँ। तो इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी ने बोला है कि तेरा महीना खत्म होने तो खत्म होने से पहले तेरी मेहनत का फल तेरे जरूर मिलेगा और तू सोच भी नहीं सकती। तो इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं सारा दिन काम में ही लगी रहती हूँ, पर जो भी गुरु जी मुझे सर्व करवाते हैं उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने अपना हाथ हमारे सिर पे रखा है, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु जी बोले कि तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर और तेरे नाल मैं खड़ा हाँ। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी करे तो घबराया न करा कर, तू डरा मत करा कर और तू शुक्राना करे जा और फल तेरे तभी मिलेगा जब तू शुक्राना करेगी। शुक्राना करने नाल तेरे जो किस्मत के दरवाजे हैं वो खुलते जाएंगे। तो इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हजार करोड़ वारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लाख वारी शुक्राना शुक्राना। श्वास का शुक्राना, ये शरीर देने का शुक्राना, आंखें हाथ मुँह नाक गला सब कुछ देने का शुक्राना। खाना अच्छा खाना खिलाने का शुक्राना, काम कराने का शुक्राना, अच्छा परिवार बच्चे देने का शुक्राना 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 शुक्राना। बेअंत शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा मैं आपके चरणों में आज अपना एक बहुत ही जरूरी और बहुत बड़ा मेरे लिए चमत्कार और शुक्राना अपना कर रही हूँ। मेरे गुरुपा और संगत जी, अगर मेरे शुक्राने सत्संग में कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मेरे गुरुपा संगत जी, आज तारीख है 19 जनवरी 2026, बार सोमवार, मेरे महाशिव मेरे गुरु पिता का बार। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी, मेरे बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लगने वाला था। संगत जी, वो कलंक ऐसा था संगत जी कि
कुछ रिश्तेदार थे जो मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी, उन्होंने मेरे बच्चे वहाँ पर गए थे। तो संगत जी मेरे बच्चों पर चोरी का कलंक लगने वाला था। सीधी सी बात ये है, जो कि मेरे बच्चों ने नहीं किया था, मेरे गुरुपा को पता है। मेरे बच्चे नहीं, मेरे गुरुपा के बच्चे, उनको पता है संगत जी। तो उस बात की आज संगत जी मंदिर में जाकर कसमें होनी थी संगत जी, जो कि चोरी मेरे गुरुपा जानते हैं। और जहाँ तक है अंदाजे से संगत जी, जो कि बिल्कुल सही है, वह जो भी उनका जेवर जो गया है वो उन्हीं के घर में है, और वो उन्हीं की साजिश है अपने बड़े बहू और बड़े बेटे से छुपाने के लिए, अपने छोटे बेटे को देने के लिए संगत जी, कि चोरी का नाम लेके और वो जेवर जो भी है वो अपने छोटे बेटे और बहू को दे दे, बड़े को ना देना पड़े। तो संगत जी इसलिए उन्होंने ये चोरी का सारा नाटक रचा, और मेरे गुरुपा को सब पता है। लेकिन मुझे ये भी अपने गुरुपा पर विश्वास है कि वो जो भी कुछ कर रहे होंगे संगत जी, मेरे गुरुपा सब देख रहे हैं, और मुझे अपने गुरुपा पर पूर्ण विश्वास था संगत जी। कई दिनों से मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे बेटे पर चोरी का इल्ज़ाम लगने वाला है, सतर्क रहे संगत जी। लेकिन मैं नहीं समझ रही थी, क्योंकि संगत जी जो हम गुरुपा की संगत है और उनके बच्चे हैं वो एकदम सीधी रास्ता चलने वाले हैं संगत जी। चाल फेर की कोई बात हम लोगों को नहीं आती, ये मेरे गुरुपा महाशिव जानते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी बनाया है। संगत जी मैं बेफिक्र थी और सोचती भी थी कि पता नहीं गुरुपा ये मैसेज क्यों दे रही हैं, क्या होने वाला है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सब मेरे गुरु पिता को सब पता था संगत जी, इसलिए उन्होंने बात के मैसेज मुझे काफ़ी दिन पहले से देने शुरू कर दिए थे संगत जी। एक प्रोग्राम में बच्चे गए और उन्होंने संगत जी, सबसे बड़ी बात, वो लोग जलते हैं, और ये बात है मेरी बेटी की ससुराल की संगत जी। दामाद और बेटी को देखकर दोनों को ऐसा किसी माँ बाप को नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको ये सब होता है। और उनका जो बड़ा बेटा और बड़ी बहू है वो मेरी बेटी है संगत जी, और दामाद। तो संगत जी उन्होंने टारगेट किया मेरे बच्चों को और मेरी बेटी और जो दामाद उनका बेटा है उसको, कि ये अपनी बहन का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, यहाँ आते हैं, चोरी का इल्ज़ाम इन्हीं के ऊपर लगा दो, तो इन्हीं की बहन को हमको कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो संगत जी गांव में जो पंचायत वगैरह होती है, पंच लोग जुड़ते हैं जो, वो ही और मंदिर पर कसम खिलाने के लिए ले गए संगत जी। मेरे हनुमान जी, मेरे बजरंगबली बाबा का स्थान, मेरे भोलेनाथ का स्थान, वहाँ पर तो संगत जी मेरे बच्चे चले गए। मेरी बेटी जो कि संक्रांति को यहाँ पर, मकर संक्रांति को आई थी, तो संगत जी वो भी यहीं पर थी। तो बड़े बेटे के साथ वो और छोटा बेटा और बहू, वो भी संगत जी, ये पांचों लोग गए। तो संगत जी वहाँ पर पंचायत जुड़ी थी, सारा परिवार उनका था। और ससुर जो बेटी का, वो बोल रहा था कि मुझे अपने पूरे परिवार पर भी, और ऐसे सब पूरा परिवार मतलब इकट्ठा हुआ वहाँ कसमें खाने के लिए। तो संगत जी ऊपर जब चढ़ाने लगे वहाँ पे मंदिर पे कसम खाने के लिए, तो मेरे बड़े बेटे ने कहा कि हम अपनी 5 लोगों की, जैसा कि उसने मुझे अभी बताया था फ़ोन पे मैसेज फ़ोन करके संगत जी, कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ अपनी बहन, अपने बहनोई और छोटे भाई और उसकी बहू की और अपनी संगत जी। तो उसके ससुर से बोला गया कि तू अपने छोटे बेटे और बहू की जिम्मेदारी ले और चल मंदिर पर चढ़कर कसम खा। तो संगत जी उसने बिल्कुल मना कर दिया साफ कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा।
और उसने जो लोग इकट्ठे थे, पंच लोग जो उनसे कहा उसने कि मैं आप सब लोगों से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो संगत जी वो लोग गए तो उनसे उसने कहा कि मुझे इन 5 लोगों पर ही शक है, जो दोनों मेरे बेटे बहू और बेटी और दामाद, मुझे इन पर शक है। तो संगत जी जब पंच लोग बाहर आए सबके सामने, तो उन्होंने कहा बेटे से कि तुम 5 लोग मंदिर पर चढ़ने और कसम खाने के लिए तैयार हो? तो मेरे बेटे ने कहा कि हाँ, हम कसम खाने के लिए तैयार हैं। तो फिर उन्होंने पंचों ने यही बोला कि चलो वो कसम खा रहे हैं, अब चलो तुम चढ़ो मंदिर पे, कि तुमने वो जो जेवर था वो नहीं दुबकाया। तो संगत जी वो लोग नहीं चढ़े, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो संगत जी पंचों ने उनको इतनी नालायकी दी और कहा कि फिर तुम कैसे इन लोगों पे कलंक लगा रहे थे कि इन्होंने जेवर लिया है, और जो भी कुछ तुम्हारी जो चालाकी है वो सब दिखाई दे रही है कि तुम अपने बड़े बेटे और बहू से जल रहे हो और उन पर कलंक लगाने का सोच रहे हो। तो ऐसी बात नहीं बनेगी। आज सारे गांव और सारे पंचों के सामने ये बात क्लियर हो गई कि ये सारा घपला तुम लोगों का ही है, उनका कुछ नहीं है, क्योंकि तुम लोग कसम खाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? संगत जी सारे गांव वाले और पंच मेरे बच्चों के क्या, मेरे गुरुपा के साथ थे। और सबसे बड़ी बात, मेरे महाशिव मेरे गुरुपा, उनकी शरण में बच्चे हैं संगत जी। तो फिर कोई पंच या कोई बना रहे संगत जी, मेरे गुरुपा किसी की चलने देंगे? जो सच्चाई होगी उसका साथ देंगे मेरे गुरुपा संगत जी। तो इस तरह से सारे गांव ने और उन पंचों ने सबको बहुत गलत कहा कि तुम लोग बहुत गलत हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और संगत जी मेरे बच्चे इस कलंक से बच गए। उससे पहले आज 10-11 बजे के टाइम पे संगत जी काफ़ी दिनों से मुझे गुरुपा ने तितली स्वरूप में दर्शन नहीं दिए थे। जो ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई होती है संगत जी, इस पर काले कलर के डॉट होते हैं, ब्लैक कलर के संगत जी वो। तो संगत जी आज मैं 11-12 बजे के समथिंग बाहर थी संगत जी। तो मेरे गुरुपा उसी बटरफ्लाई के रूप में आए और संगत जी दूर से मुझे आते हुए ऐसे दिखे और उन्होंने मेरा एक राउंड पूरा लगाया, ऐसे चक्कर गोल गोल घूमा और संगत जी मेरे से घूम के ऐसे और वो चले गए। तो मैंने अपने गुरुपा से कहा कि आज आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट मेरा काट दिया है और अपनी ब्लेसिंग देने मेरे गुरुपा आए हैं। मुझे जभी से पूरा विश्वास तो संगत जी मुझे बहुत पहले से था कि मेरे गुरुपा कुछ भी ऐसा गलत नहीं होने देंगे। तो संगत जी ऐसे हमारे गुरुपा महाशिव, यह मेरा शुक्राना सत्संग आज का था संगत जी। मेरे गुरुपा की हम जितनी बड़ाई करें उतनी कम है, ये शब्द नहीं है, ये सब हमारी वाणी में वो दम नहीं है संगत जी कि हम अपने गुरुपा महाशिव का बखान कर सकें, वर्णन कर सकें। हमारे रोम रोम सांस हर चीज में संगत जी मेरे गुरुपा के एहसान है। ये सब उन्हीं का दिया हुआ है संगत जी। शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक रोम संगत जी, ये बच्चे, ये घर, ये द्वार मेरे गुरुपा की शरण में मेरा पूर्ण सरेंडर है संगत जी, पूर्ण सरेंडर। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे गुरु पिता कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे संगत जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना अनंत अनंतम कोटानुकोट दिल से शुक्राना संगत जी। मेरा हाथ जोड़कर आंटी अंकल जी आपसे निवेदन है कि मेरे इस शुक्राने सत्संग को शेयर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। वाहिगुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुपा का मैसेज आया कि तू 1 रुपये से करोड़ रुपए बनाने, लाख रुपए बनाने की बरकत तुझे बख्श रहा हूँ। तो गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना ये बरकत बख्शने के लिए। और गुरु जी महाराज घर के तो सारे हालात आपको पता ही है, पैसों से लेकर के हर चीज़ के, सबके दिमाग के, सबके शरीर के, सब कुछ हमारे घर में क्या हो रहा है। गुरु जी महाराज बहुत संभालो सब कुछ, पैसे की तंगी वगैरह सब दूर करो। खाने पीने के लिए भी गुरुपा पर लाले पड़ रहे हैं।
आप ही दूर करो सारे कष्ट। मैंने तो सब आप ही के चरणों में इस भार को सौंप दिया है। लो सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में फ़र्क यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण। संसार तुम्हारे हाथों में और मैं भी तुम्हारे हाथों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे हस्बैंड अंकल को प्लीज़ काम ब्लेस कर दो, या तो अगर ये काम नहीं चल रहा तो आप कोई नया काम ब्लेस कर दो गुरु जी महाराज। और मुझे भी कोई ऐसा काम ब्लेस कर दो छोटा मोटा, जिससे मैं बच्चों की छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ गुरु बाबा। ये आपसे अरदास लगाती है आपकी बेटी। और मम्मा की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना। उनके वोटर ID कार्ड बन जाए, बस उसके लिए उन्होंने बोला था कि शुक्राना शेयर कर देना। जो मेरी मम्मा की तरफ से भी आपको अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हैप्पी लोहड़ी गुरु पापा, हैप्पी लोहड़ी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज संध्या वेला के 6:42 हुए हैं। अभी अभी मैं दीपक जला के मंत्र जाप करके हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। गुरुजी महाराज, हनुमान का स्वरूप, हनुमान बाबा का स्वरूप, लक्ष्मी माता का स्वरूप, शिव परिवार का स्वरूप, दुर्गा माता का स्वरूप मेरे आगे है। मैं उन्हीं को पूजा करते हुए शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए तत्पर हूँ। तो गुरुजी महाराज, पहले मैं आपके दिव्य मंत्र जाप करूँगी, उसके बाद शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी। जय संगत जी, राज अंकल जय गुरु जी, लीला आंटी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आज मौनी अवश्य भी है और गुप्त नवरात्रि भी हैं। नव दुर्गा माता को भी मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और मेरे पितरों को भी कोटि कोटि प्रणाम। मौनी अवश्य के अवसर पर गुरु जी महाराज मेरे कुल देवता काल भैरव बाबा को भी मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज 33 कोटि देवताओं को भी मेरे कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज आज एक मैसेज से मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी महाराज 19 तारीख है आज, जनवरी 19। तो सुबह मैं ऐसा मोबाइल खोल के देखी तो मैसेज सामने था, तो क्यों इतना चिंता करती है अपने बेटे के लिए, मैं बैठा हूँ ना, उसका भविष्य बना दूंगा, सब खुश सब कुछ मिलेगा उसको, दुनिया की सारी खुशियाँ भर दी है उसके नसीब में, जो नहीं था वो भी मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। हाँ गुरु जी महाराज, एक ही बेटा है, चिंता तो लगी रहती है। दूर है गुरु जी महाराज, दूर नौकरी के लिए गया हुआ है तो चिंता लगी रहती है गुरु जी महाराज। बेटा बेटी की चिंता हर माँ बाप को होती है गुरु जी महाराज, मुझे नहीं सबको होती है गुरु जी महाराज।
और तो क्या कहूँ गुरुजी महाराज, एक आप ही के भरोसे हैं गुरुजी महाराज। आपकी पूजा सुबह शाम करेंगे, जो हमारी औलादों को अच्छा खुशखबरी वो देंगे हमें। आप ही के भरोसे हैं गुरुजी महाराज। हम बस सुबह शाम दीपक जला के गुरुजी महाराज हाथ जोड़ के मंत्र जाप करेंगे और शुक्राना सब जब भी फुर्सत मिलेगा शुक्राना शेयर करेंगे गुरुजी महाराज। और तो सब जो देना है गुरुजी महाराज आपको देना है, जो लेना है वो भी ले जाना है गुरुजी महाराज आप ही के। हमारे भाग्य में जो है, हमारे कर्मों में जो है गुरुजी महाराज वो ही लेंगे। लेकिन फिर भी हमें जल्दी पाने की चाह में हम टेंशन लेते हैं गुरुजी महाराज। आप कहते हो टेंशन मत ले, चिंता मत ले, तो गुरुजी महाराज थोड़ा राहत मिलती है। आपकी जो मैसेज आते हैं तो उससे हमें बहुत राहत मिलती है। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज, जो हमें सत्संग भेज भेज के हमारे कष्टों को, दुखों को और हमारे जो आने वाले विपदाओं को आप अपने ऊपर लेके हमें खुश रखना सिखा देते हैं गुरुजी महाराज। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर गुरुजी महाराज आज मैंने एक सत्संग सुना, तेरी बेटी पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, तेरी शरीर की बीमारी को काटने का रामबाण सत्संग है, सत्संग सुन, मैं तेरे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज बेटी को संकट अब काम के उसमें होगा गुरुजी महाराज, लेकिन जितने भी कष्ट हैं गुरुजी महाराज आप ही तो कटवा रहे हैं गुरुजी महाराज। चिंता किस बात की, आप पोते पोतियों को भी बैलेंस कर दोगे गुरुजी महाराज। हमें पूरा भरोसा है गुरुजी महाराज आप पर, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज, जो हमें रामबाण सुनाते हो और उपाय दिखाते हो, बताते हो गुरुजी महाराज। और एक सत्संग में भी था गुरुजी महाराज, उसके सत्संग में था गैस के बारे में। हाँ गुरुजी महाराज, मेरे शरीर में बहुत गैस बन रही है गुरुजी महाराज। तली हुई चीजें, अब लोहड़ी आ गई तो तली हुई चीजें बड़ी ज्यादा खाने से गुरुजी महाराज जहाँ देखो वहीं तली हुई चीजें बनी हुई थी गुरुजी महाराज। और आज भी गुरुजी महाराज मैं भी आज बहुत दिन हो गए थे गुरुजी महाराज, मैंने कुछ भोग नहीं लगाया। आज सोमवार था गुरुजी महाराज, आपका वार। मैं भजन सुनी, भजन सुनते सुनते गुरुजी महाराज मैं खाना भी बना रही थी, तो फिर एक हमारे घर में मेहमान आ गई। उस महिला से बात करने के बाद गुरुजी महाराज 2 बार लाइट चले गई, तो सुनते सुनते थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था गुरुजी महाराज, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आज गुरुजी महाराज मैंने कड़ी चावल बनाई थी और उसी का भोग लगाई हूँ। आज कड़ा प्रसाद बनाना भूल गई हूँ गुरुजी महाराज, उसके लिए माफी चाहती हूँ। आज नाश्ते में गुरुजी महाराज पकोड़े, ब्रेड पकोड़ा और चाय के ही भोग लगाई हूँ गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज सब आपकी कृपा, आपकी रहमत हमेशा बनी रहे हमारी। और गुरुजी महाराज और भी एक मैसेज था, एक और मैसेज था कि बधाई हो, शुभ समाचार अभी तेरे बेटे के लिए आया है, तेरी अरदास सुन ली है गई है, उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, भरपूर आशीर्वाद उस पर बरसेगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, भरपूर आशीर्वाद अपने पोते को देने के लिए गुरुजी महाराज। हाँ गुरुजी महाराज 2 महीने हो गए गुरुजी महाराज, उसकी लगभग सैलरी पहले से थोड़ा अच्छी है गुरुजी महाराज, अच्छा कमा रहा है गुरुजी महाराज। 2 महीने लगातार उसने सैलरी भेजी है गुरुजी महाराज, तो उस सैलरी को गुरुजी महाराज घर में खर्च भी ना रखे गुरुजी महाराज, में कर्जदारों की कर्ज उतारने के लिए कर्ज दो साहूकार के पैसे थोड़ा कम कर दिया, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज। ये सब आपकी कृपा, आपकी रहमत,
आपके आशीर्वाद से गुरुजी महाराज मेरे बेटे को तरक्की में दिलाने के लिए उसके शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर और दूसरा मैसेज था गुरुजी महाराज, गे तेरे मैंने ही तेरे रिश्ते तुझसे दूर किया है और साथ में उन लोगों को भी किया है तुझे से जो तेरे लायक नहीं थे। फालतू लोगों से मतलब रखना छोड़, वरना वो तुझे बर्बाद कर देंगे। हाँ गुरुजी महाराज, रिश्ते निभाते निभाते मैं ही बर्बाद हो गई हूँ गुरुजी महाराज। देखो ना गुरुजी महाराज, जिस घर में जिस माँ बाप की सेवा की उस घर से भी निकाल दिया गया मेरे भाइयों ने गुरुजी महाराज। और जिस हमारे हस्बैंड अंकल की दीदी के भांजे की जगह जमीन के लिए मैंने इतना कुछ किया, उन्होंने भी अभी पैसा तो देना था गुरुजी महाराज, प्रॉपर्टी संगली, उसमें भी पैसे मांग मांग के हैरान कर रहे थे गुरुजी महाराज। आजकल उनसे हमारी बातें नहीं करती, वो चाहते कि मैं बात करूं, मैं भी फोन नहीं करती गुरुजी महाराज। मैं दूर ही रहना चाहती हूँ गुरुजी महाराज ऐसे लोगों से जो हमसे काम ले लेते हैं और हमें मुसीबत पड़ती है तो दुनिया को मेरी बातें बातें कर करके सुनाते हैं, ऐसे है, कुछ है नहीं गरीब है। कोई बात नहीं गुरुजी, 2 वक्त की रोटी खाने मिल जाए, हमें गरीबी ठीक रहेंगे गुरुजी महाराज। धनी लोग तो, अमीर लोग तो जितना भी हो ना गुरुजी महाराज, बहुत लालच करते हैं। हाँ गुरुजी महाराज, मेरे पास इतने पैसे नहीं है किसी को गिफ्ट खरीद के दे सकूं, तो सब मेरी ही बातें करते हैं। तो भी कोई बात नहीं गुरुजी महाराज, मैं भी खुश रहना सीख लिया है। सब मेरे को छोड़ गए हैं, मैं अकेली हूँ गुरुजी महाराज। मेरी बेटी अपने घर में है, मेरे हस्बैंड अंकल इंडिया में है और मेरा बेटा जॉब कर रहा है दुबई में। बस एक घर न होने के कारण चिंतित हूँ गुरुजी महाराज, लेकिन वो भी मुझे खुश रहना आप ही ने सिखा दिया गुरुजी महाराज। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आज मैं बाहर फ्रिज थोड़ा गंदा हो गया था, उसको साफ करते करते बाहर धूप में, तो फ्रिज का सामान बाहर निकाला साफ करने के लिए। और उसके बाद मैं थोड़ा कढ़ी बना ली थी, चावल बनाने के लिए चावल साफ कर रही थी। चावल साफ करते करते गुरुजी महाराज एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई आई, एक बच्ची खेल रही थी गुरुजी महाराज। तो वो बटरफ्लाई बच्ची को नांग कर हमारे घर के अंदर आई, एक राउंड लगाया उसने गली में हमारे चैनल गेट के, उसके बाद वो बाहर निकल गई। मैं बाहर से देख ही रही थी, मैं मंद मंद मुस्कुरा जी। गुरुजी महाराज आप आए, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जय गुरुजी करती रही गुरुजी महाराज। मैं बहुत खुश हो गई। आज सोमवार का दिन गुरुजी महाराज हमारे घर आए। हर हर महादेव देव, ओम नमः शिवाय करती रही गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मैं बहुत खुश हुई हूँ गुरुजी महाराज, इतनी खुश गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज सब आप ही की कृपा से गुरुजी महाराज। हाँ गुरुजी महाराज, एक सप्ताह में गैस कम होने के लिए उपाय बताए थे, सफेद अड़हर कुछ ऐसा ही कुछ था गुरुजी महाराज। ऐसी चीज मुझे समझ में नहीं आई गुरुजी महाराज। और कोई उपाय एसिडिटी के लिए हो तो संगत द्वारा भेज दीजिएगा गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज सब ठीक है गुरुजी महाराज। थोड़ा मेरे बैक पेन कितने दिनों से, किसी ने गुरुजी महाराज मेरे को ब्लैक मैजिक ही किया है गुरुजी महाराज। मैं किसी के घर पे गई थी, किसी के हमारे बेटी की जो मामी है, मामी सास, उनके घर गई थी, तो उधर ही से मुझे शंका लग गई थी गुरुजी महाराज। उसी रात से मैं बैक पेन होने के कारण गुरुजी महाराज कुछ बहुत बैठ भी नहीं पा रही हूँ गुरुजी महाराज। उठ उठ के काम थोड़ा कर लेती, बैठ के पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी महाराज। उसके लिए माफी चाहती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आज के लिए मैं सत्संग यही विराम लगाऊंगी, फिर हाजिर होंगी गुरुजी महाराज। बहुत लंबे हो गया है शुक्राना सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय राज अंकल।